हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा क्लासेस पर। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं, अभी कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया, उसी का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। क्या बातें उन्होंने कही हैं, किन किन मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है। मेरे हिसाब से 30 से 35 बातें हैं, 35 लगभग 35 से 40 से बातें आप कह सकते हैं, जिनमें से कि मुझे लगता है कि 20-22 बातें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आपके सामने उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक गुजारिश करूंगा सभी से, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अंत तक देखा करिए। वीडियो को अंत तक देखने से क्या होता है, कोई इम्पोर्टेंट खबर हो सकता है आपको जानने वाली हो, छूट जाए, तो उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझने की भी कोशिश करिएगा। सबसे पहले एक बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी बार देश के नाम पर संबोधन किया, आप याद रखिएगा, उनके बोलने मात्र से केवल आपको आश्वासन मिलता है। पहली बात, जी हाँ, जब तक कि रिटन में कोई डॉक्यूमेंट ना आ जाए तब तक आप उनकी बात को अनसुना कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं ये कैसे कह रहे हैं? जी हाँ, आप तब तक उनकी बात को अनसुना कर सकते हैं जब तक कि रिटन में कोई बात ना आ जाए। हाँ, रिटन में अगर वो बात आ गई, किसी मंत्रालय के थ्रू आई है, तब वो बात लागू होती है। उनके कहने मात्र से बात लागू नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। उन्होंने जिस समय कहा उस समय से कभी नहीं लागू होता, ये बात नोटिस कर लीजिएगा। जब कोई लेटर लिखित रूप में आता है तभी, अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी कल कुछ बातें कही, पेपर के माध्यम से उनको छपवाया गया, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे डिजिटलीकरण के द्वारा हो, वेबसाइट्स में हो, तब उस बात को अमल किया जाता है। उसके पहले उन बातों को आप केवल समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ, आने वाले समय में वो लागू हो जाएगी, लेकिन उसी टाइम से आप उनकी बातों को सुन करके मानना आपकी मर्जी है। आप नहीं मानते तो आप पर कोई केस नहीं होगा उस फिलहाल वक्तव्य के लिए। हाँ, अगर रिटन में कोई डॉक्यूमेंट आ गया है तब आपको मानना ही पड़ेगा, ये बात नोटिस कर लीजिए। आपको तब मानना पड़ेगा, आप फिर ये नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तब आपको वो बात माननी ही पड़ेगी जितना उसमें हो। ध्यान रखिएगा, इस बात को नोटिस करिएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। मोदी जी ने इस साल कोविड की वजह से कह लीजिए या किसी भी रीजन से कह लीजिए, मन की बात तो करते ही हैं महीने के अंत में। इस बार भी उन्होंने देश के नाम संबोधन किया, देश को संबोधित किया, और ये 10वीं बार उन्होंने संबोधन किया है। इससे पहले देखिए, देश के नाम संबोधन कई बार हो चुका है। 4 साल पहले, 5 साल पहले घटना याद होगी किसी को, अगर नहीं याद है तो याद करवाते हैं हम। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 सुनामी आई थी। सुनामी पता है? नहीं पता? चलिए बताते हैं। सुनामी आई थी, बहुत सबसे ऐतिहासिक, अगर कोई भाषण आज तक का हुआ है देश के नाम संबोधन, तो वही रात में 8 बजे, जैसे उन्होंने कहा मित्रों, अब बस मित्रों को कहने के बाद 1000 और 500 के नोट तड़ाम हो गए। याद रखिएगा, खाली उनके कहने मात्र से लोगों ने मानना शुरू कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर नोटिस आया था, रिटन में डॉक्यूमेंट आया था, उस डॉक्यूमेंट के बिना पर, उसमें राष्ट्रपति के साइन होते हैं, याद रखिएगा, उसमें राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तभी माना जाता है वो। ध्यान रखिएगा, इधर क्लियर? तो वो तो याद ही है। अब इसमें भी कुछ बातें कही हैं। देखिए, कुछ तो पॉलिटिकल होता है, वो होता ही है। कोई भी आएगा, चाहे पिछले रहे हों पीएम, अभी हैं या आने वाले दिनों में होंगे,
कुछ चीजें तो पॉलिटिकल होंगी ही होंगी, ये बात तो नोटिस कर लीजिएगा। लेकिन हम सिर्फ एज ए जीके के माध्यम से जानेंगे, जनरल नॉलेज लेंगे बस, और कोई हमारा कोई मोटिव नहीं है कि नहीं हमें सरकार को क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज करने का तो बहुत अच्छा मौका है, क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बोलने की आज़ादी सबको है। आपको सुनना नहीं है, वीडियो बंद करिए, खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, उन्होंने चर्चा की 10वीं बार आए। पहली बार क्या कहा था, 21 दिन के लिए, और उससे पहले 1 दिन का जनता कर्फ्यू मांगा। सभी को याद होगा वो तारीख, सभी को याद होगी, 22 मार्च। उसके बाद 21 दिन के लिए मांगा, 21 दिन में कोरोना भगा देंगे, कहने की बातें हैं, ठीक है, कहने की बातें हैं, ठीक है। देखिए वही हमने कहा ना, कहने पे मत जाइएगा। सरकार कहती कुछ है, जब रिजल्ट आते हैं, उसके परिणाम आते हैं, फिर अपनी बात से मुकर जाती है, ठीक है। 15 लाख देने का वादा किया, मुकर गए। 500,000 के नोट बंद किस लिए किए थे, 4 ऑब्जेक्टिव थे। 500 और 1000 के नोट बंद करने के 4 मोटिव थे। क्या मोटिव थे? पहला मोटिव, काला धन बंद हो जाएगा, नक्सलियों को पैसा बंद हो जाएगा, देश हमारा जितनी भी ये नकली नोट चल रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं ये बंद हो जाएंगी। कौन सी चीजें बंद हुई इनमें से? कितना काला धन आया सबको पता है। नक्सलवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ। आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसी बातें नहीं है। हाँ, बाद में अपने उस वक्तव्य को जानते हो क्या क्या? नहीं, वो हमारा मेन मकसद था डिजिटलीकरण की ओर बढ़ावा देना। जब जिस दिन भाषण आप सुन लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड होगा, सुनिएगा, क्या कहा था कि हम जो है फोकस कर रहे हैं कालाबाजारी पर, नक्सलवाद पर, आतंकवाद पर, नकली नोटों पर। इनमें से क्या खत्म हुआ आपको ही पता है, मुझे ही पता है। बाद में 3-4 महीने बाद उसी वक्तव्य को उन्होंने, जब काफी टाइम बीत गया तो चेंज कर दिया। हमारा काम था डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, इसलिए हमने नोटबंदी की थी और हमारा कोई मोटिव नहीं था। बदल दिया, पलट गए। 21 दिन का कर्फ्यू मांगा था, 21 दिन का लॉकडाउन मांगा था। 21 दिन से कितने दिन चला आपको ही पता है। इसके पहले कई बार देश को संबोधित किया, क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं, 20 लाख करोड़ देने के लिए कहा। कहाँ गया 20 लाख? किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। 20 लाख करोड़ में कितना क्या मिला, अभी आप ऑडिट कर मंगवा लीजिए तो देंगे भी नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे ही करती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो बात करते हैं, तो 15 महीने में पहली बात तो 10वीं बार आए और इन्होंने 100 वर्षों का जिक्र किया। जी हाँ, 100 वर्षों का जिक्र मतलब हमारे देश में वाकई में सही बात है। ये देखिए, हर चीजें नहीं पॉलिटिकल लेती हैं। 100 वर्षों में ये जो कोरोना महामारी है बहुत खतरनाक है। जब पहली वेव आई थी तो लग नहीं रहा था कितना है, लेकिन दूसरी वेव ने साबित कर दिया कि हाँ, ये सबसे बड़ी महामारी है। फिर उन्होंने बताया कि इस कोरोना का एक और आपदा ही अवसर है, बना लिया अवसर, इंफ्रा सही कर दिया। हेल्थ इंफ्रा नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हेल्थ इंफ्रा काफी हद तक सही हुआ है, बहुत अच्छा हो गया है। अगर मैं कहूंगा, अगर पहले 50% था तो इस समय 70-80% तो हो ही गया है और बढ़ के भी हुआ है। बिल्कुल सही बात है, इस पे हम ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। बिल्कुल सत्य घटना है कि हमारा जो इंफ्रा है, हेल्थ इंफ्रा है, काफी अच्छा हो गया है। पहले की तुलना में, अब की तुलना में काफी अच्छा हो गया है। क्लियर? हाँ, अब जैसे देखो, दूसरी वेव में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई, बहुत मारामारी हुई। ऑक्सीजन तो बहुत थी और ऑक्सीजन हो तो बहुत रही थी। इसी प्रकार रेलवे ने भी बहुत हेल्प की, एयरफोर्स ने, नेवी ने भी बहुत हेल्प की, चाहे सिंगापुर से हो, चाहे दुबई से हो, चाहे सऊदी से हो। वहां से जो ऑक्सीजन लाई गई वो भी बहुत मदद की। चाहे बनाने के लिए 10 गुना बढ़ोतरी हुई, 10 गुना, जितना ऑक्सीजन बनाते उससे 10 गुना। केवल स्टोरेज की दिक्कत है। जी हाँ, स्टोरेज की आज भी समस्या है, सिलेंडर नहीं। गैस तो बहुत है, ऑक्सीजन बहुत है, लिक्विड ऑक्सीजन बहुत 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 है, लेकिन उसको भरने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। फिर जरूरी दवा का उत्पादन, जी हाँ, इसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई।
ये चीजें बहुत अच्छी है, पॉजिटिव वे में है। जरूरी दवाओं का उत्पादन हुआ, जो दवाएं हमें विदेशों से आयात करनी पड़ी उनको हमने आयात भी किया, ये भी सही है। कोविड प्रोटोकॉल, जी हाँ, इनके बारे में चर्चा की। देखिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे वैक्सीन ले लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन इस कोरोना को रोका है तो किसने रोका है? कोविड प्रोटोकॉल ने। कोविड प्रोटोकॉल का मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, लॉकडाउन, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीजों ने ही इसकी रोकथाम की है। अच्छा, अब बात करें, जी हाँ दोस्तों, भारत में 7 वैक्सीन प्रोडक्शन चल रहा है। 7 वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में चल रहा है फिलहाल दोस्तों। फिर बात करें, एक छोटी सी चर्चा उन्होंने और की। देखिए, सभी को सरकार करते हैं, ठीक है, अपना कंपैरिजन हर कोई करता है, याद रखिएगा। 2014 में वैक्सीनेशन लगभग 60% था। जी हाँ, वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि देखिए, केवल इसी के टीके नहीं, खसरा हो गया, रूबेला हो गया, टीबी हो गया, जितने भी तरह के वैक्सीन लगते थे इससे पहले, बात करें 60% था। आज की डेट में वैक्सीनेशन लगभग 90%। इसी में मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत क्या था कि 7 प्रकार के जो टीके लगते थे, चाहे चेचक का हो, मीजल्स का हो, खसरा हो, काली खांसी हो, जितने प्रकार के टीके लगते थे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो सभी टीके मिशन इंद्रधनुष के तहत है। और ये 90% लगभग 2020 में हो गया था। अगर यही स्पीड चलती रहती तो हो सकता था 2022 में या 23 में हम लोग 100% वैक्सीनेशन की ओर बढ़ जाते। मतलब हम सबको वैक्सीनेशन दे देते, पैदा होते ही उसको वैक्सीन मिल जाती। बात समझिएगा इसका। लेकिन अभी तक 60% दे रहे थे, 90%, लेकिन इस कोरोना काल ने थोड़ा सा स्पीड डाउन कर दिया और आज की डेट में ये स्पीड फिर बढ़ जाएगी। अब जो स्पीड बढ़ जाएगी, अभी तो थोड़ा सा वैक्सीन नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वैक्सीन की कमी है, कुछ इश्यूज हैं, उनको हम नहीं चर्चा करेंगे। फिर बात करें, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन है, आपको पता ही होगा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये 2 इंडियन वैक्सीन है जो इंडिया में पूर्ण रूप से बन रही हैं। और भले बाहर की कंपनी का हाथ हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये वैक्सीन जो है इंडिया में ही बन रही है। हम आत्मनिर्भर इस कैटेगरी में हो चुके हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हुए, कच्चा माल अभी बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखें। फिर बात करें, उन्होंने बताया लगभग 23 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। जी हाँ, बहुत धीमी रफ्तार है, बहुत धीमी रफ्तार है, क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। मेन रीजन यही है, कच्चा माल ही नहीं उपलब्ध हो रहा है। 7 कंपनियां हैं, अगर सभी कंपनियों को ये ऑर्डर दे दिया जाता, जो भी चाहे सभी बनाएं, तो शायद 23 करोड़ की जगह यहाँ पर कुछ आंकड़े में डबल या ट्रिपल होता। लेकिन चूंकि, चलिए देखते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन टास्क फोर्स का गठन किया गया। जी हाँ, टास्क फोर्स का भी गठन किया गया, स्पेशल इसकी एक टीम बनी। मेरे कुछ मित्र भी उसमें हैं। और इसके लिए फंडिंग अलग से की गई। आत्मनिर्भर भारत का जो 20 लाख का पैकेज था, उसमें से कुछ पैसा वैक्सीनेशन में भी आया है, याद रखें, ठीक है, उससे कुछ पैसा वैक्सीनेशन के लिए भी दिया गया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20 लाख रुपए पूरा का पूरा नहीं दिया, लेकिन ना उसके से 4, 5, 7, 8 लाख रुपए, बस 7, 8 लाख करोड़ ही दिया गया है, बाकी सब पैसा इधर उधर करके निपटा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत की बात की गई। जी हाँ, ये तो बहुत दिनों से कह रहे हैं हमारे मोदी जी। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल स्टार्ट हो गया। जी हाँ, ट्रायल स्टार्ट हो गया है और हो सकता है 3 से 4-5 महीने में बच्चों का टीकाकरण भी स्टार्ट हो सकता है। कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी स्टार्ट हो सकता है, बातों से लग रहा था। एक नोजल वैक्सीन जो DRDO ने बनाई, आपको पता होगा, ठीक है, नेजल वैक्सीन का भी निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है, अभी फैल दिया नहीं जा रहा ज्यादा, अभी से इसका ट्रायल चल रहा है। इसमें वो क्या होगा, इंजेक्शन जो हम लोग लगाते हैं बॉडी में, ब्लड में, वो नाक के द्वारा, हमारे सिरिंज के द्वारा, नाक के द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, WHO के मानक के आधार पर वैक्सीन बनाई जा रही है। जो भी वैक्सीन का कार्यक्रम है वो WHO के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। कैसे क्या करना चाहिए, कितने दिनों बाद देनी चाहिए, सब खैर घटनाएं कुछ, देखिए, कुछ चीजें मानते हैं, कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, वो हर जगह होता है। अच्छा, पहले वैक्सीन किस है? जी हाँ, इस पर काफी डिबेट हुई, बहुत डिबेट हुई, मतलब इन्होंने नहीं कही, काफी डिबेट चली कि पहले वैक्सीन, पहले 60+, उससे पहले फ्रंट लाइन वर्कर, डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ्स, पुलिस,
इन सबको पहले नेता हमारे पॉलिटिशियन ये भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, याद रखें, जनता नहीं है, जनता सबसे बाद में आती है इस काम में। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की, उन्होंने बताया कि पहले 65+ क्यों कहा गया, 60+ क्यों कहा गया, अभी 18+ से 45+ तक क्यों कहा गया, ऐसी चीजें जो है चर्चा उन्होंने कल बताई, चर्चा नहीं की है, सिर्फ बताया है, अपनी खूबियों को बताया है। अच्छा, संविधान में हेल्थ राज्य का विषय, देखिए राज्य के साथ काफी खींचातानी चल रही थी इस बीच में, तो उसी खींचातानी को रोकने के लिए थोड़ा सा उन्होंने चर्चा की। अब चूंकि किया भी है, 21 जून से देखते हैं नई गाइडलाइन आती है, अब जो है राज्यों से अपना काम पूरा का पूरा इन्होंने ले लिया। अब राज्यों को कुछ नहीं करना, सिर्फ राज्यों को वैक्सीन बांटनी है। अभी तक कह रहे थे राज्यों जाइए वैक्सीन खरीद के लाइए, जहां से मानो वहां से खरीद लाओ, राज्यों को कौन देगा, आप ही बताइए, थोक। अब बाहर की कंपनियां कह रही हैं हमको, हम ये 1000-2000 करोड़ रुपए का काम नहीं करते, लाखों को तो बताइए, तो लाखों कहाँ से लाएगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ला करके राज्यों को बांट सकती है। उसने वही चीज किया भी। फिर वैक्सीन का कार्य केंद्र ने पूर्ण रूप से अपने हिस्से में ले लिया। 21 जून से सभी को फ्री वैक्सीन कर दी गई। जी हाँ, अभी तक था राज्य फ्री कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया, केंद्र सरकार ने इसको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। अच्छा, 75% हिस्सा, जी हाँ, कहने का मतलब 75% हिस्सा सरकार खुद वहन करेगी, 25% जो हिस्सा है वो प्राइवेट को दे रखा है, जिसका मन हो प्राइवेट में जाए वैक्सीन लगवाए। लगभग 1400 रुपए के आसपास डेडलाइन फिट कर दी गई है कि मैक्सिमम आप इतना ही रुपया ले सकते हैं, जिसमें से 150 रुपए अधिकतम सर्विस चार्ज की बात कही है। ठीक है, इसके बाद हाँ, जो अनाज मिल रहा था, पिछले लॉकडाउन में भी अनाज दिया गया। ठीक है, गरीबों को लगभग 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ परिवार नहीं, 80 करोड़ लोगों को अभी फिलहाल नवंबर तक फिर से इसको बढ़ा दिया गया है। अब अनाज जो है नवंबर तक आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो मैंने चर्चा करी थी। और भी उन्होंने बात कही, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कही, अगर आप चाहें तो 23 नंबर पे लिख सकते हैं। उन्होंने ये बात कही, अफवाहों से दूर रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें, जो अफवाहें फैला रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा कोई पाया जाता है। अफवाहों से दूर रहें कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, सब दूर रहें अफवाहों से। ठीक है, और इसके बाद वैक्सीन जब भी मिले, जहां भी मिले, जैसे भी मिले, लगवाइए, सभी लोग ध्यान रखेंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद अगर वैक्सीन लग जाती है तब भी आपको मास्क पहनना है, ऐसा नहीं कि मास्क आपको उतार के फेंक देना है, मास्क पहनना है, दूरी बनानी है। कहने का मतलब कोविड प्रोटोकॉल को आपको पालन करना ही करना है। ठीक है, और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखिएगा, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाते रहिए, जो भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो ही बाहर, मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने कही। तो इस वीडियो का मैं समापन यहीं पर करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकॉन्स को भी दबाते रहिए, दबा दीजिए, जिससे जो भी न्यूज़ हो, अगर कोई न्यूज़ आती है मेरे चैनल पे तो आप तक पहले ही मिल जाए। चलिए, तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी को बाय बाय।